नमस्कार जोहार, आप सबों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। आज माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका मानहानि केस में राहत देने को लेकर थी, वही मानहानि केस जिसमें राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा दी थी। गौरतलब है ये कि पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति को मानहानि केस में 2 साल की सज़ा हुई थी और 2 साल की सज़ा ही सबसे ज़्यादा इस मानहानि केस में हो सकती है। और 2 साल की सज़ा क्यों? क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 2 साल की सज़ा होने पर आपकी संसद की सदस्यता चल जाती है। वही सदस्यता जिसका उपयोग करके आप देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वही सदस्यता जब अडानी घोटाले में राहुल गांधी जी ने संसद में आवाज़ उठाई थी, उसके कुछ 10, 15, 20 दिन बाद ये फैसला आ गया था। तो ये साफ दिखता है कि जब आप घोटालों के खिलाफ आवाज़ उठाते हो तो इस तरह की कार्रवाई होती है। और बात रही मोदी समाज को बदनाम करने की, ऐसा बताया गया कि जैसे राहुल गांधी जी के बयान से पूरी मोदी समाज बदनाम हो गया हो, देश में अशांति फैल गई हो। जबकि हकीकत तो यह है कि राहुल गांधी जी नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उस आवाज़ उठाने को ऐसे बता दिया गया जैसे राहुल गांधी जी देश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वो असामाजिक तत्व जैसे चीज़ें बता दी गई। और आज कहने में अच्छा तो नहीं लगता है, पर देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे लोग धार्मिक नारों का इस्तेमाल करते हैं चुनावी रैली में वोट पाने के लिए, और तब उन पर जब कोर्ट में पिटीशन किया जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, पिटीशन खारिज कर दी जाती है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे में भी कंप्लेन दर्ज की जाती है तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो साफ दिखता है, जब आप जैसा कि जानते हैं 8th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है कि धार्मिक नारों और एवं धर्म का इस्तेमाल चुनावी जनसभाओं में नहीं होना चाहिए। अगर वैसे केस में जब कार्रवाई नहीं होती है, जो बच्चा जानता है, तो ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश क्यों किया जाता है कि जब आप सच बोलो और तोड़ मरोड़ के ऐसे बता दिया जाए कि जैसे इन्होंने कितने देश में अशांति फैला दी, इनके वजह से देश में दंगा हो गया। तो मैं समझता हूँ हम आतिशे सोजा में भी हक की बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।